जी, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो सर, पहला सवाल ये है आपसे कि ये जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, वो उसको हम कैसे तैयार करते हैं? जी, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है यानी कि आर्थिक चिट्ठा, जी, उसका नाम ही है आर्थिक चिट्ठा, जो कि साल के लास्ट में हम तैयार करते हैं। जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है और ठीक अगले दिन यानी 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले 31 मार्च तक का ये एक सफ़र होता है कंपनी का, जिसमें हम अपने सारे फाइनेंशियली यानी जिस किसी भी कंपनी का वो वित्तीय रूप से हम गणना करते हैं कि हमने क्या खर्च किया, क्या बचाया। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं कि किसी भी कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। जी, ट्रेडिंग व्यापारिक खाता जिसे बोलते हैं। इस ट्रेडिंग अकाउंट में 2 चीज़ें मेन होती हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और एक डायरेक्ट इनकम होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम वो चीज़ें करते हैं कि जो हम डायरेक्ट रूप से खर्च कर रहे हैं, जैसे माल परचेज कर लेना, और उस माल को परचेज करने के लिए हम गाड़ी लेके गए, जो भाड़ा हमारा लगा यानी कि कैरियज हो गया। कम अगर फैक्ट्री है तो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी खर्च करेंगे, गैस लगेगा। तो यानी कि ये ऐसे खर्च होते हैं जो डायरेक्ट रूप से किसी न किसी तरीके से हमारी कंपनी से निकल जाता है पैसा। ठीक इसी तरीके से हमारे इनकम भी कुछ डायरेक्ट रूप से होते हैं, जैसे हमने माल बेच दिया। मेनली 2 इनकम हमारे डायरेक्ट रूप से हो सकते हैं। एक होता है क्लोजिंग अकाउंट, जो कि साल के लास्ट में जो बचा होता है। क्लोजिंग अकाउंट को थोड़ी मैं डिफाइन करना चाहूँगा। ये होता है कि जब हम व्यापार कर रहे हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल से हमारा शुरू हो रहा है और हमने 10,000 का माल खरीद लिया, बेचते बेचते उसमें से 1,000 हमारा बच गया, हम नहीं बेच पाए 31 मार्च तक, वो ठीक अगले साल हमारा उस दिन 31 मार्च को वो होगा, आपका क्लोजिंग अकाउंट हमारा माना जाएगा और ठीक वो अगले दिन हमारा ओपनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे जो इनकम होते हैं डायरेक्ट रूप से, ये होता है सेल और क्लोजिंग स्टॉक। और एक्सपेंसेज में जो डायरेक्ट रूप से हम खर्च करते हैं, जैसे किसी भी माल को बनाने में, कच्चे माल को ले आने से लेके उसको तैयार करने से लेकर किसी भी ऑफिस में, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस जहाँ से हमारा शुरू होता है, नेक्स्ट कंपनी का जो दूसरा सिस्टम शुरू होता है ऑफिस में पहुँचाने तक के सारे खर्चे को हम जो है डायरेक्ट रूप से खर्च करते हैं, तो इसलिए वो डायरेक्ट माना जाता है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और जब दोनों की तुलना करते हैं कि हमारा खर्च क्या है और हमारा इनकम क्या हुआ, तो वो जो निकल के सामने आता है उसको ग्रॉस प्रॉफिट हम बोलते हैं, सकल लाभ बोलते हैं। और इसी सकल लाभ के जरिए हम नेक्स्ट ठीक टॉपिक पे चले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जी। सर, दूसरा प्रश्न ये है कि जो कंपनी होती है, इसका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे हम तैयार करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में यही ट्रेडिंग अकाउंट इसी को बोलते हैं कि एक्सपेंसेस और इनकम की तुलना करते हैं, जो डायरेक्ट रूप से खर्च होते हैं उसको तुलना करते हैं, दोनों में जो निकल के आता है, अगर हमारा बेनिफिट हो रहा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, अगर हानि हो रहा है यानी हमारे खर्चे ज़्यादा हो गई, इनकम कम हो गई, तो वो ग्रॉस लॉस हो गया। सर, तीसरा प्रश्न ये है कि लॉस और प्रॉफिट अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कि जिस तरीके से हम कंपनी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से उसके दूसरे चरण में हम आते हैं। बैलेंस शीट से पहले हमारा मेंटेन होता है ये। जिस तरीके से हम यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की चर्चा करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की चर्चा करते हैं, ठीक इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम की चर्चा करते हैं। जैसे हमने सैलरी दे दिया, अपने ऑफिस में हमने एम्प्लॉय लगाया, हमने उसकी सैलरी दे दिया, तो ये इनडायरेक्ट रूप से हमारे अकाउंट से चले गए, हमारी कंपनी से चले गए। किसी को हमने छूट दे दिया, ये इनडायरेक्ट रूप से चले गए। हमने किसी को कमीशन दे दिया, ये इनडायरेक्ट रूप से चले गए। या हमारी कोई संपत्ति है, उस पर डिप्रिसिएशन कर गया, जैसे ये हमारी मोबाइल है, हमने 10,000 की मोबाइल खरीदी, 2 साल चलाने के बाद हमने इसको बेच दिया, तो 2,000-3,000 रुपये नुकसान पे हमने जो बेच दिया, ये डिप्रिसिएशन होता है। तो इस असर से हमारे कट के जो हमारा डिप्रिसिएशन कम होता है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाते हैं। ठीक इसी तरीके से इनडायरेक्ट इनकम क्या चीज़ है, वो ये चीज़ होती है कि जैसे यहाँ पे हमने कमीशन दिया है, लेकिन अगर हमारी कंपनी या हम कहीं से कमीशन ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम बोली जाएगी। अगर हम छूट कहीं से ले रहे हैं तो हमारा इनडायरेक्ट इनकम बोला जाएगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंट आएगा हमारे इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में, अगर हमारा इनकम ज़्यादा होता है तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है, सकल लाभ जिसे बोलते हैं, शुद्ध लाभ जिसे बोलते हैं।
अगर हमारी इनकम कम होती है, एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है तो हमारा नुकसान होता है, तो उस तरीके से हमारा नेट लॉस होता है।